ये आपके सामने तकरीर पेश कर रहे थे। असल में हमारे पास में जो तलबा है तकारीर की भी बहुत ज़्यादा थे, असर के बाद में मुकम्मल तलबा नहीं हो चुके, और मुफ्ती साहब का भी उस पर से बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम तलबा को हम बुलाए। लेकिन हम आपके सामने और एक तालिब इल्म जिनका ताल्लुक़ शोबे हिफ्ज़ दुवम से दीनियात दुवम से हैं, वो आपके सामने आएंगे। और मराठी ज़ुबान, चूँकि मुल्क हिंद में रहते हुए दावती दीन के लिए मराठी ज़ुबान की बहुत ज़रूरत होती है। ये तालिब इल्म उज़ैर खान इब्न अफसर खान ये आए और अपनी तकरीर पेश करें, मराठी तकरीर। जी, इनका वतन है कालकोंडी। आइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मानवी जीवनाचा मुख्य उद्देश कोणता, त्याची वास्तविक मागणी कोणती, ते सुशोभित व यशस्वी करण्यासाठी उपाययोजना कोणत्या, कोणकोणत्या गोष्टीचा अवलंब केल्याने जीवनात धैर्य येऊ शकतो, याचा आपण कधी विचार केला आहे काय? ईश्वराने जग निर्माण केले आणि त्यात मानवास सर्व प्राणी मात्रास स्पर्श बनविले, हे उघड सत्य आहे। मानवास इतर जीवाच्या तुलनेत विशिष्ट शक्ती व योग्यता प्रदान करून त्याने मानवावर कृपा केली आहे। त्याने बुद्धी बरोबरच विचार करण्याची व निर्णय घेण्याची शक्ती देखील प्रदान केली। आचार विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला। मानवाने हवे तर चांगले काम करून ईश्वराची प्रसन्नता प्राप्त करावी आणि हवे तर वाईट कर्म करून ईश्वराची नाराजी व कोपाचे भागीदार बनावे, याबाबत त्याच्या स्वातंत्र्यात परीक्षा देखील ठेवली। ईश्वराने सांगितलेल्या मानवाने अवलंब करावा आणि त्याची प्रसन्नता प्राप्त करावी, यातच मानवाची शहाणपण आहे। ईश्वर मोठा दयाळू आहे, त्याने आपल्या जीवनाकरिता शेकडो साधने निर्माण केली, धरती व आकाश बनविले, सूर्य चंद्र आणि ताऱ्यांची रचना केली, हवा पाणी इत्यादींचे नियोजन केले, खाण्यापिण्याच्या अनेक वस्तू बनविल्या। त्याने या सर्वापेक्षाही मोठा उपकार असा केला की मानवाचे मार्गदर्शन आणि त्यांना सरळ मार्ग दाखविण्यासाठी आपले प्रेषित पाठवण्याचा क्रम सुरू केला। हा क्रम अल्लाहचे प्रेषित मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर समाप्त झाला, कारण दुसरा एखादा प्रेषित देण्याची आवश्यकता सुटली नाही। अल्लाहने मानवांना त्यांच्या जीवनाचा खरा उद्देश सांगण्याकरिता, त्या सुशोभित करण्याकरिता ज्या प्रेषितांना पाठविले ते सर्व सत्कर्मी, सद्गुणी व चांगले मानव होते। सर्वांनी मानवांना इस्लामाची शिकवण दिली, मानवांना अल्लाहची मर्जी सांगितली, सर्वांनी अल्लाह एक असल्याचा उपदेश दिला, तो तुमचा व सर्व जगाचा उपास्य आहे। त्याचीच पूजा, उपासना व भक्ती करा, त्याच्याच पुढे नतमस्तक व्हा, त्याच्याच पुढे मदतीची प्रार्थना करा आणि त्याच्या चरणाचे पालन करत असताना सत्कर्म व चांगुलपणाचं जीवन व्यतीत करा। तुम्ही असे केले तरच त्याचा उत्तम मोबदला मिळेल आणि स्वर्गात स्थान लाभेल। परंतु जर तुम्ही असे केले नाही आणि अल्लाहकडून देण्यात आलेल्या आचार विचार व अधिकाराचा दुरुपयोग केला आणि त्याचे नियमाचे पालन केले नाही तर शिक्षा मिळेल आणि नरकात दाखल होण्यास पात्र ठराल। काळ लोटला तशी या शिकवणींना लोक विसरत गेले आणि त्यांच्यात नैतिकता व ज्ञानासंबंधी दोष निर्माण होत राहिले। अत्यंत कृपाशील व दयावान अल्लाहने मानवाचे दारिद्र्य दूर करण्याकरिता आणि मानवाचे सुधारणा व मार्गदर्शनाकरिता जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपले प्रेषित पाठवले। त्यांनी लोकांना अल्लाहच्या मर्जीनुसार मार्गक्रमण करून जीवन व्यतीत करण्याची पद्धत सांगितली। मानवी सत्तेच्या विकासाबरोबरच जनसुविधांचा देखील विकास झाला। परिवहन, दळणवळणासाठी रस्ते निर्माण झाले, ये-जा करण्यासाठी साधने वाढली, जगातील विविध समुदाय आणि प्रांतात राहणाऱ्या मानवांदरम्यान संपर्क वाढला, जलमार्ग शोधले गेले आणि व्यापाराबरोबरच आचार विचारांची देवाणघेवाण होऊ लागली। मानवी जीवनाचा मुख्य उद्देश काय, त्यांचा सहज स्वाभाविक धर्म कोणता होता आणि आहे, अल्लाहची मर्जी काय आहे, मानवास निर्माण करण्यामागचा उद्देश कोणता, मानव कशात येणे आपल्या पालनकर्त्याची प्रसन्नता व निकता प्राप्त करू शकतो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
उसको उठाइए गोदी में, उसको अपनी पुकारिए। अल्लाह बोलिए अल्लाह, जी, उठाइए जी। आप गोदी में उठाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सबको अच्छा मुखरिज बनाए। तमाम ही आराम से दो, तमाम ही देने वालों को अल्लाह ताला खूब जज़ा अता फरमाए। घबराने की क्या बात है मोड़। तमाम ही जितने ये लो उज़ैर खान ये लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तालिब इल्म थे उज़ैर खान इब्न अफसर खान, जिनका ताल्लुक कालकुंडी से हिंगोली जिले के एक तालिब इल्म हैं, जो आपके सामने मराठी में तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला से हम दुआ गो है कि परवरदिगार, मेरा भांजा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल में तो सारी इंसानियत की हिदायत के लिए इनके ज़रिए से अल्लाह खूब खिदमत ले। अगले तालिब इल्म जिनका ताल्लुक हम मदरसे हाजा की एक क्लास शोबे हिफ्ज़ अव्वल से हैं, मेरे मुरादे से मुहिब्बुर रहमान इब्न मौलाना सुलेमान खान साहब अर्दापुर, इनकी तकरीर का उन्वान है फैमिली प्लानिंग और हमारा आज के हमारे मसाइल। वो आए और फिर तकरीर पेश करें। मुहिब्बुर रहमान इब्न मौलाना सुलेमान खान साहब अर्दापुर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक़, नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और मेहमानान खुसूसी, बानी मदरसा और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपनी अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका। अपनी हिकमत के गम वो बीच में उलझा ऐसे, अपनी हिकमत के गम वो बीच में उलझा ऐसे, आज तक फैसला नफा गरर का कर न सका। इसमें कोई शुबा नहीं कि मजहब इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जो अपने जामियत के एतबार से बेनजीर और बेमिसाल है, जो लाजवाल और बाकमाल है, जो तमाम मज़ाहिब आलम में मुमताज और मुनफरिद है, जिसमें हयात इंसानी की तमाम कवानीन को मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया गया है। जिंदगी का कोई ऐसा मरहला नहीं जिसमें इस्लाम का पेश करता दस्तूर हयात हमारी रहनुमाई न करता हो, और जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं जिसमें इस्लाम का पेश करता ज़ाब्ता हयात हमारी दस्तगिरी न करता हो, और जिंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें कुरान हमारी क़यादत न करता हो, और जिंदगी की कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर शरीयत मोहम्मदी दम तोड़ती हो, बल्कि हर आन, हर लम्हा, हर वक्त, हर घड़ी इस्लाम की तालीमात आपको रहनुमाई करती हुई मिलेगी। इबादत हो या सियासत, माशिरत हो या तिजारत, खलवत हो या जलवत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, हर जगह ऐसा मरना हो या जीना इस्लाम की तालीमात आपको रहनुमाई करती हुई मिलेंगी। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने दुनिया को तहजीब व तमद्दुन का दर्ज दिया, इंसानियत का पैगाम दिया और जीने का वो तरीका बताया, और माशिरत का वो तर्ज बताया कि बड़े बड़े सरदारान कौम को इस्लाम के दर पर माथा टेकने पर मजबूर होना पड़ा। फारस और रूम की अकलें हैरान हो गई, सिकंदर व ज़ारा की ज़बानें खामोश हो गई और कहना पड़ा, वाकिफ तो है इस राज से ये दार व रसन भी, वाकिफ तो है इस राज से ये दार व रसन भी, हर दौर में तकमील वफा हमसे हुई है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम का कट्टर दुश्मन यूरोप, कुरान को मिटाना जिसका मिशन रहा है, जिसने हर दौर में इस्लाम की मुखालिफत की है, उसकी तरफ से ये आवाज उठाई जाती है कि कुरानी तालीमात पर अब गौर करने की जरूरत है। इस्लाम के आइली कवानीन में अब तगय्युर की जरूरत है। जमाना बड़ी रफ्तार से उरूज के मनाजिल तय कर रहा है, हालात बदल चुके हैं, आबादी से जमीन तंग हो चुकी है, कसरत औलाद तरक्की के लिए रुकावट है। इसलिए कुरान अगर कसरत औलाद को जायज करार देता है तो इसे बदला जाए। पैगम्बर इस्लाम ने तनाकहु और तनासलु फरमाया है तो इस पे नजर सानी की जाए। इस्लाम अगर कसरत औलाद को बनज़र तहसीन देखता है तो इस पे नजर सानी की जाए। ये वक्ती बातें थी, अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं। जगह जगह नसबंदी और फैमिली प्लान की आवाज उठाई जाती है। सड़कों और चौराहों पर हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं का नारा लगाया जाता है।
इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को इसकी तालीम दी जाती है। ऐसा क्यों? ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए, तालीमात नबी को फरसुदा साबित किया जाए, नई नस्ल के जहन खराब किए जाए। लेकिन ऐ वक्त मुझे खुली दीवार मत समझ, ऐ वक्त मुझे खुली दीवार मत समझ, सदियों से जलजलों के मुकाबिल रहा हूं मैं, और नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे गंदजन, नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे गंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दोस्तों, कुरान आखिरी किताब है, अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएंगी। कुरान का कानून क़यामत तक चलता रहेगा, चाहे जमाने में कितना ही इनकलाब हो, हालात में कितना ही तगय्युर व तबद्दुल हो, दुनिया लाख करवटें बदले, मगर इस्लाम का कानून नहीं बदला जाएगा। जब तक शम्स व कमर का निजाम चलता रहेगा, इस्लाम का कानून भी चलता रहेगा। इस्लामी तालीमात कभी फर्सुदा नहीं हो सकती। मगरिबी जहन के लोग ये बैठ कर हिसाब लगाते हैं कि 10 साल में मुल्क की आबादी 1.5 करोड़ बढ़ गई, 100 साल में 4 गुना हो जाएंगी, इतने आदमी कहाँ समाएंगे। मगर इस्लाम के आली कवानीन पर एतराज करने वालों, क्या तुम ये नहीं देखते कि जिस खुदा ने 1000 साल से इंसानों की बस्ती इस सरजमीन पर बसा रखी है, वो खुद इस मसले को हल करता रहा है और करता रहेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने फिरने वाले तमाम चीजों का रिज़्क़ खुदा के जिम्मे है। और एक जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाला साहिब क़ुव्वत है। और एक जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। चुनांचे ये वसल आज हम जो देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे। जूं जूं आबादी बढ़ी, इसके साथ माइशत के असबाब व ज़राए भी फैलते रहे। 1000 साल कब्ल चूल्हे पर रखी हुई हंडिया से उठती हुई भाप दिखाई दे रही थी, मगर किसी को इसका अंदाजा न था कि 18वीं सदी के निस्फ आखिर में यही भाप रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाली है। कुछ दिन पहले किसी के ख्वाब व ख्याल में भी ये बात ना थी कि बहुत जल्द जमीन के पेट से पेट्रोल के चश्मे उबलने वाले हैं, और इसके साथ साथ मोटरों और हवाई जहाजों की सनद उभर कर माइशत की दुनिया बर्पा कर देने वाली है। पहले लोग झोपड़ियों और पहाड़ों की कोह में जिंदगी गुजारते थे, मगर आज संगे मरमर का मकान, खूबसूरत बिल्डिंगें और फलक बोझ इमारतें हैं। पहले डाक के जरिए अपना पैगाम भेजते थे, मगर आज कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना है। जरा बताओ तो सही, इन तमाम चीजों में किसकी करिश्मा साजी है? इन तमाम चीजों के वजूद में किसकी कार फरमाई है? किसने ये जहन दिया? किसने ये सबक पढ़ाया? किसने तुम्हें फिजाओं पर हुकूमत करना सिखाया? किसने तुम्हें चांद पर कमांडे डालने सिखाए? और बताओ, किसने तुम्हें जमीन पर चलना सिखाया? और किसने तुमको जीने का तरीका बताया? इन तमाम सवालों का जवाब क्या दोगे? यही ना कि इन तमाम चीजों में इससे एक जात की कार फरमाई है, जो खालिक के कायनात है, जो मालिक के कायनात है, जो रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, जो रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है, जो सारे जहानों का पालनहार है। इसलिए आज से 1400 साल कबल ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरदोर करने का आम रिवाज था। बेगुनाह मासूम बच्चियों की ज़बानें काट ली जाती थी। मईशत के ख्यालात ने इनको दीवाना बना दिया था। कुरान ने ऐलान किया, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, रिज़्क़ के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना किया करो। और इसके साथ ये भी फरमाया, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो। और एक जगह फरमाया, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में अपना हिस्सा हासिल करना ना भूलो। और एक जगह फरमाया, वला तजअल यदक मगलूला, अपने हाथ को बंधा हुआ मत रखो। दोस्तों, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि तवालुद व तनासुल का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, विलादत के खौफ से वज़ह अमल किया जाए। फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है, तालीमात नबी के खिलाफ है। और क्यों ना हो, जब तक ज़ब्त विलादत सारी बदकारी और बुराइयों की जड़ है। इससे माशरा तबाह हो जाता है, बेहयाई आम हो जाती है, बद किरदारी और बद अखलाकी की आंधी चल पड़ती है। इन्हीं खराबियों से मुतासिर होकर यूरोप के मशहूर आलिम डॉक्टर सत्यावती अपनी किताब फैमिली प्लानिंग में लिखता है कि बर्थ कंट्रोल के सबरात इंतहाई खतरनाक निकलते हैं। सुकून कल्ब खत्म हो जाता है, नींद का नाम व निशान नहीं रहता, औरतें बांध हो जाती है
اور بے شمار خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ رائے ہے ایک دشمن اسلام کی، اس نے واقعے کی صحیح تفسیر کی ہے، حقائق کا انکشاف کیا ہے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمت فریاد کرتی ہے۔ محترم دوستوں، توالد و تناسل معاشرے کی فلاح و بہبود اور سماج کی تشکیل کی پہلی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا او تناسلوا، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، اور ایک موقع پر فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم، زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کل میں قیامت میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدا، اے اللہ ان کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے۔ اس طرح ایک دو نہیں درجنوں ایسے حدیث ہے جن میں پیغمبر اسلام نے پوری دنیا کو توالد و تناسل کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں روایت کثیر ہے جو طلب اولاد پر ابالتی ہے اور ان کی رغبت دلاتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، آج مجھے افسوس ہے مسلمانوں پر جن کے عقائد بدلتے جا رہے ہیں، جن کے قول و عمل میں یورپ کی تقلید ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ احساس جاگزی ہوتا جا رہا ہے کہ فیملی پلاننگ ایک بہترین عمل ہے، ورنہ ہماری زمین تقسیم ہو جائیں گی، دولت بڑھ جائیں گی اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے رزق دینے والی ایک خدا کی ذات ہے، عزت دینے والی ایک خدا کی ذات ہے، دولت دینے والی ایک خدا کی ذات ہے، پرورش وہ برداشت کرنے والی ایک خدا کی ذات ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو پہاڑوں کی بلندیوں پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں کو کھلاتا ہے، جو زمین کے تہہ میں رہنے والے جانوروں کو پالتا ہے، جو سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں اور جانوروں کی پرورش کرتا ہے، جو ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو آسودہ کرتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن ساری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ تقلید کی یورپ پر رضامند ہوا تو، تقلید کی یورپ پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے، فما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خوب جزا عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اس نشست کی اب ہماری آخری تقریر مدرسہ حاضہ کی شعبہ حفظ کے طالب علموں جنہوں نے اس سال الحمدللہ حفظ کی تکمیل بھی کی ہے، میری مراد اس سے ندیم علی ہیں، ندیم علی ابن عبدالقیوم علی صاحب عمر کھیڑ، یہ آئے اور اسلام سے ٹکرانے والوں کا انجام اس عنوان کے تحت اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ محترم صدر جلسہ، مقررین خصوصی، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے آفرینش ہی سے سرزمین پر ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے۔ باطل نے ہمیشہ حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی اور حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا، مگر خود ہی پاش پاش ہو گیا اور صفحے ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نیست و نابود ہو گیا، اور آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہ رہا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو ضاحک، بلکہ ہم حق بات کو اس باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ مغلوب ہو کر دفاتن جاتا رہتا ہے۔
मोहतरम साथियों, नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को समझाते रहे। तबलीग और तफहीम और बहस मुनाजिरे का ये सिलसिला चलता रहा। हक व बातिल की इसी कश्मकश में सदियां गुजर गई, मगर कौम थी के हक के खिलाफ अपने इसरार और जिद पर अड़ी रही। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, सारी हुज्जतें तमाम हो गई और हुक्म खुदावंद आदम का वस्नइल फुल्क बिआइनिना व वाहिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ऐ नूह, एक तूफानी अजाब आने वाला है, तुम इससे बचने के लिए हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती तैयार करो और सुन लो कि मुझसे काफिरों के बारे में कुछ गुफ्तगू मत करना, क्योंकि वह सब के सब गर्क कर दिए जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। जब कौम उनके पास से गुजरती तो उनका मजाक उड़ाती और कहती कि पहले तो नबी बनते थे, अब क्या बड़े ही बन गए हो, और कभी कहती कि पानी का कहीं कोई पता नहीं, अब क्या ये कश्ती खुश्की पर चलाओगे। गर्ज पूरी कौम नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती रही, यहाँ तक के वादे के मुताबिक हुक्म खुदावंद आदम का पहाड़ों को हुक्म के बरस पड़े, जमीन को हुक्म के उबल पड़े, फरिश्तों को हुक्म के ताजीब व सजा के मुतालिक अपने फराइज मनसबी में लग जाए। एक मुद्दत तक इस कदर पानी बरसा गोया के आसमान के दाने खुल गए, जमीन के पर्दे फट गए और दरख्त और पहाड़ियां तक पानी में छुप गई। अब सफीने के सिवा तमाम जालिम और सरकश जिनके हक में नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी, रब बिला तदर अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, सब के सब तूफान नूह में गर्क हो गए। आज कहां धस गई आग की वो कौमें, दुनियावी जिंदगी पर मगरूर होकर तकब्बुर और तजब्बुर की नुमाइश के लिए पहाड़ों को तराश कर बड़े शौक से ऊंचे ऊंचे मीनारे, मजबूत और मुस्तहकम, पुरतकल्लुफ और मुनक्कश और मुज़य्यन इमारतें बनाते थे, जिन्हें अपनी कारगिरी और कुव्वत बाजू पर बड़ा नाज था। गुरु ने उन्हें इस धोखे में डाल रखा था कि ये यादगारें और पुख्ता इमारतें कभी भी बर्बाद ना होंगी, मगर जब दीन हक के खिलाफ खुदाई अहकाम के खिलाफ उतर आए तो खुदा का अजाब मुसल्लत हुआ और कुछ ना काम आया, सब के सब खंडर और वीराने में तब्दील हो गए। क्या हाल हुआ कौम लूत का, जो अपने गफलत और मदहोशी के नशे में बिल्कुल अंधी हो रही थी। उनको अपनी कुव्वत का नशा था, शहवत परस्ती ने उनके दिलो दिमाग को मस्त कर दिया था। वो बड़े इत्मीनान के साथ पैगंबर खुदा से झगड़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि दीन हक और नबी बरहक से टकराने का अंजाम क्या होता है। वो लूत अलैहिस्सलाम की बातों पर हंसती थी और मौत उन्हें देखकर हंस रही थी। खोलो 14वां पारा। कुरान उनकी हरकतों को बयान करने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता है कि लामुरका इन्नहुम लफी सकरतिम यामहून फअखज़तहुमुस सयहतु मुशरिकीन फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल। कसम है तेरी जात की, वो अपनी गफलतों वो अपनी मस्ती में बिल्कुल अंधी हो रही थी। फिर पकड़ा उनको चिंगार ने सूरज निकलते वक्त, फिर कर डाली हमने वो बस्ती उनके ऊपर तले और बरसा उन पर पत्थर कंकर दिए। हाकिम बहरैन अबरा नामी शख्स ने जब काबतुल्लाह पर बहुत से लश्करों और हाथियों को लेकर हमला करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटी छोटी अबाबिल चिड़ियों के जरिए किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें छोटी छोटी कंकरें और पत्थरों से तबाह बर्बाद कर डाला था। उन अजीबो गरीब पत्थरों की कंकरियां जिसे लगती है एक तरफ घुसकर दूसरी तरफ निकल जाती थी, उनकी धारे और जहरें आज की बंदूकों से ज्यादा काम करती थी। खोलो 30वां पारा और पढ़ो सूरह फील। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल। क्या ना देखा तूने कैसा क्या तेरे रब ने उन हाथी वालों के साथ? क्या उनकी तदबीरों को गलत नहीं कर दिया और उन पर गौल के गौल परिंदे भेजे जो उन लोगों पर पत्थर की कंकरियां फेंकते थे, सो अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। यह था अंजाम हक के खिलाफ लड़ने वालों का, जिन्हें सब हस्ती से इस तरह कुचल डाला गया कि आज उनका नाम तक लेने वाला कोई न रहा। आगे बढ़िए। जब मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी तो आग बगुला हो गए। नबी उम्मी के खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। दीन हक को मिटाने के खातिर अपने मालो जान को तज कर दिया, मगर हक गालिब होता रहा, इस्लाम तरक्की करता रहा। और जब ये मुजरिमीन अपने जुर्म में पक्के हो गए तो खुदाई अज़ाब इलाही का सिलसिला शुरू हुआ और कभी गज़वे बदर के जरिए उनकी कब्र तोड़ी गई, गज़वे अहद के जरिए उनको पाश किया गया
और कभी ग़ज़वा खैबर और हुनैन के जरिए हक के खिलाफ लड़ने का मजा सिखाया गया, मगर फिर भी बातिल किसी ना किसी शक्ल में उभरता ही रहा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर फिरौन वक्त के सर को कुचलने के लिए आसाए मूसा भी पैदा किया। अगर फितने इर्तिदाद ने सर उठाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसका मुकाबला किया, अगर खवारिज ने कदम बढ़ाया तो हजरत अली ने उसका मुकाबला किया, अगर बनु उमैया ने मजालिम ढाए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आ निकले। अगर मसीहत ने अगर सलीबी जंग का मामला आया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मैदान में आ निकले। अगर मसीहत ने अपना शुरू किया तो मौलाना मोहम्मद अली मुंगिरी ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। अगर मिर्जायत और कादियानत ने जन्म लिया तो अतौला शाह बुखारी और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने उनके छक्के छुड़ा दिए। अगर बरतानवी साम्राज्य से मुकाबले का वक्त आया तो शाह अब्दुल अजीज, सुल्तान टीपू शहीद और बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती सरबकब मैदान में कूद पड़े। और अगर गैर इस्लामी अफकार और नजरियात ने सर उठाया तो उसके सद्दे बाप के लिए मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी मैदान में आ निकले। मोहतरम हजरात, आप पिछली तारीखें पढ़कर देख लीजिए कि इस्लाम के रोशन चिराग को गुल करने के लिए कितने कारून जमाना और फिरौन वक्त ने जन्म लिया, लेकिन क्या इसके बावजूद इस्लाम मिट गया, हक का चिराग बुझ गया, इस्लामी उलूम व फनून दफन हो गए, इस्लामी इक़्तिदार और रिवायत मिट गई? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि तारीख गवाह है कि जहां जहां दीन इस्लाम की पुरजोर मुखालिफत की गई वहां वहां वो बढ़ता ही गया। जहां जहां दीन हक के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए गए वहां वहां उसका कदम जमता ही गया। मजहबी एतबार से जो उसके मुखालिफ थे वो उसके हामी बन गए। जो बुश शिकन थे जो बुश साज थे वही बुश शिकन हो गए। इकबाल मरहूम ने क्या ये खूब कहा है कि है आया यूरिश तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मोहतरम हजरात, मुख्तसर ये कि बातिल ने हमेशा दीन हक के खिलाफ सर उठाया और देखते ही देखते इस तरह तबाह हो गया कि आज उनका नाम तक लेने वाला कोई न रहा। मगर इस्लाम का पैगाम कल जिस तरह था आज भी उसी तरह ताबिंदो दरक से है। कल जो उसका पैगाम था आज भी वही पैगाम है। नूरे खुदाए कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदाए कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। आज फिर उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। पूरी दुनिया उन्हें तिरछी निगाहों से देख रही है। सारा आलम इस्लामी दुश्मनी पर मुत्तहिद है। आज मस्जिद और मंदिर का झगड़ा पैदा करके तुमको धमकियां देने वाले ये मिल्लत फरोश तुमको मशक्कत में डालना चाहते हैं, लेकिन क्या इनकी ये सियासी जंग मुसलमानों का कुछ बिगाड़ ले? नहीं, हरगिज नहीं। मगर हमने अपने मिली तशख्खुस को खोया तो ये भेड़िए जवान हो गए। हमने अपने कुरान से मुंह मोड़ा तो ये हकीर हमें नोचने लगे। हमने अपने रब हकीकी से हमने अपने रब हकीकी से को छोड़कर गैरों का खौफ दिल में बिठा लिया तो ये हकीर इंसान हम पर हमला करने लगे। मगर क्या आज हम इन बुज़दिलों से इन हकीरों से ज्यादा बुज़दिल हो चुके? वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन की खुशखबरी किसके लिए है? कमी फियाती कलीलती गलबत फियाता कसीरतम बिज़निल्लाह का मज़ा किसके लिए है? बद्र का तारीखी किरदार किसने अदा किया? छोड़ बुज़दिली, बढ़ा अपने कदम, पैदा करो आज़मो इस्तिक़लाल, जला अपने सीनों में भड़कता हौसला और साफ साफ कह दो इन तारीख के अंदर और गोरों से कि अपनी जबानें रोक ले, हम उबरना नहीं चाहते। अगर भड़काओगे तो जिस तरह हमारी आग की लपेट ने सैकड़ों मगरूर और मुतकब्बिर और सरकश कौमों को जलाकर राख कर दिया था, तुम्हें भी जलाकर भस्म कर देंगे। फिर ना मिलेगा कोई तुम्हें पूछने वाला, तुम्हारी तारीख ना होंगी दास्तानों में। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मोहतरम दोस्तों, ये जंग कोई नई जंग नहीं है, बल्कि मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत कुफ्र दरअसल उसी दिन से वजूद में आ गई थी जिस दिन शैतान हुक्म रब्बानी से सरताबी की बिना पर अर्रजिम करार पाया था। वही पहला मुनकर और पहला काफिर था। यही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबिल नमरूद और फिरौन हामान को लाता रहा।
अबू लहब व अबू जहल के अमरा सफारा होता रहा, तौहीद पर इसरार करने वालों को सूलियों पर लटकवाता रहा, आग में फेंकवाता रहा, तपती रेत पर बढ़ाना जिस्म में दागता रहा और कभी आरे से जिस्म को दोनीम करता रहा। यही है जो कभी हाथियों से हम काबे पर हमला करवाता है, कभी नील के उस पार तक, कभी लश्कर ले लेकर नील के उस पार तक मुसलमानों का ताकुब करता है, कभी 313 के मुकाबिल 3 गुना जीरा पोश बुज़दिलों को शिकस्त और हजीमत से दो चार करता है और कभी मुआहिदीन की लाशों को पर भी सूली पर लटकवाता है, अपने मुख्तलिफ नाम रखता है और मुख्तलिफ अकाइद की आड़ ले लेकर खूनी जंग करवाता है। कभी फितने इर्तिदाद, कभी सलीबी जंग, कभी फितने खारजी, कभी मसीहत, कभी मिर्जायत, कभी इनकलाबी, कभी सोशलिस्ट, कभी नेशनलिस्ट, कभी कम्युनिस्ट। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, चरागे मुस्तफी से शराहरे बुलहबी। मगर अपने दस्तूर के मुताबिक आज जमाना नमरूद को सबक सिखाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तलाश में है, फिरौन की हलाकत और बर्बादी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की जस्तजू में है, जालिम और जाबिर के पंजों को मरोड़ने के लिए सुल्तान टीपू शहीद को ढूंढ रहा है, उम्मत की बेकसी और बेबसी के लिए कासिम आबिद और महमूद हुसैन की तलाश में है। लिहाजा आओ और नए हौसले, नए उमंग, नए वलवले और नए जोश के साथ ये ऐलान करें कि जब तक जिएंगे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम की शान में जिएंगे और फिर परचम इस्लाम लहराते हुए और तराने तौहीद गुनगुनाते हुए सारी दुनिया के चप्पे चप्पे, दुनिया के गोशे गोशे में फैल जाएंगे और सारे आलम को बता देंगे कि इस्लाम से टकराने वालों का क्या अंजाम होता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हम इस नशिस्त के आखिरी करीब दुआ या कलिमात पेश करने के लिए वजाहतुल इस्लाम इब्न इबादुल्लाह खान साहब शमसी मदरसे हाजा की हिफ्ज़ अव्वल के तालिब इल्म हैं, वो आए और हमदिया कलिमात दुआ या कलिमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आंखों से आंसू बहा कर तो देखो। वो है क़य्यूम शरग से नजदीक, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो। वो है क़य्यूम शरग से नजदीक, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो। वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो। वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो। ज़मीं की तुम्हें बादशाही मिलेगी
علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو، قلال و شعرا کا گلشن ہے شاہد، قلال و شعرا کا گلشن ہے شاہد، برو جھولیا مسکرا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ السلام۔ الحمدللہ وجاہت الاسلام یہ دعائیہ کلمات پیش کر رہے تھے۔ اب ہمارے اس نشست کی اہم جو حصہ ہے وہ ہے تقسیم اسناد کا۔ ہم اس سے پہلے کہ ان 6 حفاظ کرام کو آپ کے سامنے بلائے اور سند اور ٹوپی اور دستی عطا کریں، ہم اس سے پہلے اس سند کا جو مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ دارالعلوم اشاعت القرآن، راجن نگر، کوپرا پھاٹا، پرسد، ضلع یوتمال۔ شہادت حفظ القرآن۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قرآن انسانوں تک پہنچایا اور سمجھایا۔ ہزاروں رحمتیں ہو ان بزرگوں پر جنہوں نے قرآن کے الفاظ اور معنی کے پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے میں اپنی پوری زندگیاں لگا دی۔ تصدیق کی جاتی ہے کہ محترم حافظ جو بھی رہے گا، کہا گیا کہ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن میں داخل ہوئے اور حفظ کی تکمیل تک تعلیم حاصل کرتے رہے گئی۔ اسی طرح ان میں سے کچھ حد تک قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا کی گئی۔ موصوف کے اخلاق و کردار اچھے ہیں، انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے سے خصوصی شغف رکھیں، اور جو کتابیں قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے میں معاون و مددگار ہو ان کا مطالعہ کرتے رہیں، خصوصاً تفہیم القرآن، معرف القرآن، تدبر قرآن اور فی ظلال القرآن وغیرہ۔ انہیں یہ نصیحت بھی کی جاتی ہے کہ حق کے اظہار میں کسی مخالفت اور ملامت کا قطعاً پرواہ نہ کریں اور تحریک اسلامی کے فکر و عمل سے ہمیشہ جڑے رہیں اور ہر وقت اللہ ہی سے ڈرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ محترم حاضرین، اس تحریر کے ساتھ میں ہم ان طلبہ کرام کو یہ امتیازات عطا کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا ہمارے درمیان جو بیٹھے ہوئے مولانا محترم عطا اللہ محمدی صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حافظ محمد عادل ابن محمد غوث صاحب وہ تشریف لائے اور اپنا یہ مولانا محترم کے ہاتھوں حاصل کریں۔ مفتی صاحب آپ شامل رہیے ہر ایک میں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا وقار رکھیے گا جب تک زندہ رہیے گا۔ یہ جی۔ بہت بڑی چیز دی جا رہی ہے آپ کو۔ یہ کاغذ نہیں ہے،
आपको जिंदगी भर दिन पर अमल करने का ये पैमाना है। पकड़िए इसको सीधे हाथ में। देखिए आप लोग भी ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम मौलाना मोहम्मद जहांगीर मिल्ली साहब नदवी मोहतरम से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हाफिज नदीम अली इब्न अब्दुल क़य्यूम अली साहब उमर के वाए और अपनी सनद इस्लाम। सदर जलसा मौलाना मोहतरम इम्तियाज फलाही साहब भिवंडी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जी हाफिज शेख नासिर इब्न नजीउल्लाह साहब अरदापुर वाए और अपनी सनद इस्लाम मौलाना मोहतरम के हाथों हासिल कर। जी मौलाना इम्तियाज फलाही साहब भिवंडी। सदर जलसा भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम ही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदरसे की और एक खैर खास शख्सियत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना नाजिर अहमद खान साहब मिल्ली मोहतरम से दरख्वास्त है कि वाए हाफिज मोहम्मद साबिर इब्न मोहम्मद यूसुफ साहब पातुर वाए और अपना तमगा हासिल करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। मोहतरम इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर वाहिद अली खान साहब उनसे दरख्वास्त है कि हाफिज मोहम्मद उमर फारूक इब्न मोहम्मद यासीन साहब खामगांव वो आए और अपने तो मोहतरम के हाथों हासिल। जी अच्छे तलबा का अल्हम्दुलिल्लाह। इमसाल 15वें साल मदरसे हाजा के 6 तलबा ने हिफ्ज़ की तकमील की हैं और कुल मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि वहाँ पर तहरीर में तमाम ही तलबा का हमने नाम भी लिखा हुआ है और मसरूफ़ खिदमत कौन से मकाम पर कौन सा तालिब इल्म खिदमत का अंजाम दे रहा है वही वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। इमसाल कुल हमारे जो तलबा ने मुकम्मल हासिल किए 43 तलबा हो चुके हैं जिनमें से 6 तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस 15वें साल में अपने हिफ्ज़ की तकमील की है। आखिर में मोहतरम अबुल्लाह मौलाना यूसुफी साहब उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हाफिज मोहम्मद फैजान इब्न मोहम्मद फहीमुद्दीन साहब होकर वो तशरीफ लाएं और मौलाना मोहतरम से अपना तमगा हासिल करें। इरशाद है नहीं कहाँ चलेगा जरूरत के लिए आवाज पहुंच रहा हाँ चालू कर दो हाँ हाँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सदर जलसा और मेहमानान खुसूसी हाज़रीन इज्तिमा, वक्त काफ़ी हो चुका है। मेरा अपना एहसास ये है कि तलबा का जो तालीम मुजाहरा अगरचे थोड़ा तवील हो गया, जो हम इतना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तवक्को है, उम्मीद है कि आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, आपने उसे कबूल ही किया होगा। एक यूँ समझ लीजिए कि माजरत ये है कि सदर जलसा की हैसियत से मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब आज के इस इजलास में मौजूद थे। दावत को उन्होंने कबूल भी किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके उम्रे के लिए सफ़र हो गया।
जिसकी वजह से उन्होंने माजरत भी की और तमामी हाजरीन इज्तिमा से उन्होंने सलाम भी अर्ज किया है और दुआ की भी दरख्वास्त की है और आइंदा उन्होंने वादा भी किया है। बहरहाल हमारे पास मुकर्रीन की काफ़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस मौके पर हम सबसे इस्तिफादा नहीं कर सकेंगे। वैसे जो मुकर्रीन थे तो 2 मुकर्रीन से तो हमने ज़ोहर और असर के बीच के वक्त में इस्तिफादा किया। मोहतरम मौलाना अताउल्लाह मोहम्मदी साहब अकोट और प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब औरंगाबाद, 1-1 घंटे के खिताब से हमने उनसे इस्तिफादा किया। अब जो असल खिताब हैं वो आज के एक तरह से सदर जलसा हैं और मेहमान मुकर्रिर खुसूसी हैं। मेरी मुराद है मौलाना इम्तियाज़ फलाही साहब पूसद में, और इस मदरसे के जलसे में पहली मरतबा उनकी आमद हुई है। मुख्तसर तारुफी कलमात ये कि मोहतरम का जो वतन है वो मालेगांव है, धुलिया मालेगांव जिसे कहते हैं। इब्तदाई तालीम जामिअतुल हुदा में हुई, जो वहाँ का एक मशहूर मारूफ इदारा है। उसके बाद फिर हिंदुस्तान का एक मशहूर मारूफ इदारा जामिअतुल फलाह, वहाँ से आपकी फरागत है 1994-95 की। और गुज़िश्ता 15-16 साल से आप भिवंडी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक लड़कियों के इदारे के नाजिम भी हैं और खिदमत खल्क के शोबे से जुड़े हुए हैं। और मौलाना की सरपरस्ती में रोज़ाना तकरीबन 200 माजूरीन को, मोहताजों को खाना दिया जाता है एहतिमाम के साथ। बिल्कुल जिस तरह से हमने मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमान नवाजी के तर्ज के साथ रोज़ाना 200 मौलाना मोहतरम की सरपरस्ती और इमारत में एक तरह से दस्तरखान पर बैठकर खाने से फैज़याब होते हैं। लेकिन 2 मेहमान से अगरचे हमने सुन लिया, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश और शायद आप भी चाहेंगे कि मौलाना मोहतरम की तकरीर से पहले, सदर जलसा की तकरीर से पहले कम से कम 5-5, 10-10 मिनट हम मौलाना मोहतरम अताउल्लाह मोहम्मदी साहब को भी समाअत फरमाए और प्रोफेसर वाजिद अली साहब को भी समाअत फरमाए। तो मोहतरम वाजिद अली खान साहब से गुजारिश है कि मुख्तसर वक्त में अपना वो कुछ तबसरा भी पेश करें। हाँ, पहले मौलाना अताउल्लाह मोहम्मदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, मदरसा इशाअतुल कुरान के 15वें सालाना तालीमी इजलास में हम और आप यहाँ पर शरीक हैं। मैंने अपना तकरीरी खिताब आपके सामने बाद नमाज ज़ोहर रखा है, लेकिन अभी जो चीज़ें मुझे पेश करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी इदारा हज़रत मौलाना मुफ्ती कलीम रहमानी साहब ने आज से 15 साल कबल जो दरख्त लगाया था, जो पेड़ और पौधा लगाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब फल देने के लायक हुआ। उसकी मुख्तसर सी तफसील आपके सामने आई है। ये तालीमी इदारे आज हमारे और आपके लिए भले ही अहमियत के हामिल ना हो, लेकिन दुनिया इसकी ज़रूरत को तस्लीम करती है और इसके ज़रिए जो उम्मत इस्लामिया की आबियारी हो रही है उसको वो समझती है। इसलिए आप ये देखते होंगे कि मौका बमौका इसी मदारिस इस्लामिया पर मुख्तलिफ किस्म के फिक्री यलगार किए जाते हैं। कभी उनके ऊपर दहशतगर्दी का धब्बा लगाया जाता है, कभी मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी मिल्लत के उन जयालों को सलाम पेश कीजिए कि उन्होंने ऐसे माहौल में इस किस्म के इदारे की कोशिश में लगे हुए हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है। अभी आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जो अगर इस तरबियत के साथ यहाँ पर नहीं होता तो उसकी जुबान बाद में चलती, नीचे पैजामा पहले गीला हो जाता है ना। जुबान के शुरू होने से पहले उसका पैजामा गीला हो गया होता, मगर
हिम्मत की दाद दीजिए कि छोटा सा बच्चा कलमा तैयबा के मफहूम को जो इस्लाम की असास और बुनियाद है बड़ी हिम्मत और कुव्वत के साथ रखा है। मैं उस बच्चे के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसको मुस्तकबिल का खतीबुल इस्लाम बनाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, हम किस पहलू पर आपके सामने गुफ्तगू करें ये मौका नहीं है। मुझे बहरहाल इस इदारे में इस तलबा की तकरीरी एतबार से जो कोशिश नजर आई है, मैं समझता हूं कि इसमें बानी इदारा हजरत मौलाना मुफ्ती कलीम रहमानी साहब की नीयत का बड़ा दखल है। चूंकि वो फितरी तौर पर खुद भी तकरीर मुकर्रिर और सहाफ़ी हैं, तो वो चाहते हैं कि हर बच्चा आने वाला जो इस इदारे में हो वो मुस्तकबिल में ऐसा ही मेमार बने। हाज़रीन गिरामी, फी जमाना मिल्लत को बेहतरीन, अच्छे, मुखलिस कायद की जरूरत है और इसी किस्म के इदारे से वो जरूरत पूरी होगी। मेरे पास तकरीर का वक्त नहीं है, सिर्फ एक हदीस के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। आपको मालूम होगा कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मक्का मुअज़्ज़मा में गवर्नर मुकर्रर किया था एक सहाबी को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मक्का आ रहे थे मदीना से, तो वो उनके इस्तकबाल के लिए मदीना की आबादी से आगे बढ़कर गए। सही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को छोड़ करके मेरे इस्तकबाल के लिए यहां आए हो, तुमने अपना जिम्मेदार किसको बनाया है, अपना नायब किसको मुकर्रर किया है? कहा अपने गुलाम को। कहा गुलाम? कहा हाँ, गुलाम को किया है। कहा क्यों किया है? तो उन्होंने कहा इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज। मैंने इसलिए मुकर्रर किया है कि वो किताबुल्लाह का पढ़ने वाला और विरासत के इल्म का माहिर है। ये नहीं कहा बड़ा खूबसूरत है, बड़े खानदान का, वो तो खुद गुलाम था, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो कहा इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज, वो अल्लाह की किताब का जानने वाला है और इल्म मीरास का माहिर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान कहा कि सहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत सारी कौमों को तरक्की अता करेगा और इसी किताब की वजह से बहुत सारी कौमों को जिल्लत की पसमानदगी में दाखिल करेगा। जो कौम इस किताब से अपना ताल्लुक मजबूत करेगी उसको अल्लाह ताला उरूज देगा, चाहे वो गुलाम क्यों ना हो। मेरे भाइयों, इस किस्म के इदारे उस उरूज के रास्ते को दिखाने वाले हैं। अफसोस है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने हम लोगों को बताया है कि इस मुल्क में 96% तबका मदारिस से दूर है। सिर्फ 4% मदारिस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बस ये मातम करने की बात है मुसलमानों। बहरहाल आप में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जिस तरह की सलाहियत दी है, जिस तरह की ताकत दी है, जिस तरह से नवाजा है, आप उन तमाम के साथ बानिए इदारा के लिए कुव्वत बनिए। यकीनन इसके जरिए जो खैर फैलेगा उसमें आपका भी हिस्सा रहेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन इस इदारे को, इस इलाके के लिए मीनारे रुश्द व हिदायत बनाए और इसकी रोशनी से पूरे इलाके को अल्लाह ताला रोशन फरमा दे और जहां जहां मसाइल, जहां जहां मुश्किलात, जहां जहां परेशानियां और जो भी कुछ आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जो भी कारकुनान हो उसको सब्र के साथ उसको झेलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरह ये इदारा तरक्की करता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम वाली अली खान साहब से भी गुजारिश है कि मुख्तसर अल्फाज में तबसरा फरमाएं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ اس ادارے اشاعت القرآن پرسد کے روح رواں محترم کلیم رحمانی صاحب اور جمیع معزز اساتذہ کرام اور مختلف قصبات سے علاقوں سے آئے ہوئے بہت ہی معزز سرپرست حضرات اور بہت ہی پیارے بچوں اور معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ادارے کے روح رواں مفتی کلیم رحمانی صاحب نے 15 سال سے جس پودے کی آبیاری کی تو اس کے گلے لالا ان کا مظاہرہ آپ نے بھی دیکھا کہ اب اس طرح کے نوجوان، اس طرح کے بچے ملت کو یہاں سے ملنے والے ہیں کہ جو اردو زبان میں، مراٹھی زبان میں اور انشاءاللہ آگے ہندی اور انگلش زبان میں بھی اسلام کا تعارف، جامع اسلام کا تعارف اور اس اسلام کا تعارف کہ جو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں وہ اسلامی نظام لانے کے لیے یہ کارندے دے گا جو اللہ کا مطلوب ہے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان بچوں میں ہم وہ نوجوان دیکھتے ہیں، وہ شہسوار دیکھتے ہیں کہ جو آگے بڑے بڑے کام کریں گے۔ میں نے بارہا اس سے پہلے بھی کہا اور بہت خوش ہوتا ہوں کہ محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب نے اور یہاں کے اساتذہ کرام نے جو سنجیدہ کوشش کی ہے کہ یہاں کے بچے حفظ تو کریں، لیکن حفظ اس انداز میں کریں کہ عربی کا لفظ بھی جانتے ہوں، سمجھتے ہوں اور اس کا تعارف اور دعوت عام کر سکیں۔ تو یہ جو کوشش ہے بہت زبردست کوشش ہے، اور میں اور اداروں والوں سے بھی کہتا ہوں جہاں جہاں جاتا ہوں مہاراشٹر میں اور دیگر ریاستوں میں کہ وہ ادارہ اشاعت القرآن کی یہ خوبی کو لیں اور ملت کے جو طلباء ہے ان میں قرآن کے ساتھ، قرآن کے حفظ کے ساتھ اس کے فہم اور اس کی دعوت، اس کے پہلوؤں کو بھی لیں۔ تو الحمدللہ یہاں سے کوشش ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور نصرتیں عطا کریں، اور مفتی صاحب کے ساتھ جو اساتذہ ہیں، جو سرپرست حضرات ہیں، بچے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی زبردست کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ آخر حصے میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے حالات بہت دگرگوں ہیں، یعنی وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو لوگوں کی خراب کمائی سب کو پہنچ گئی ہے کہ کیا بھارت اور کیا بھارت سے باہر دیگر ممالک، وہاں بہت حالات دیگرگوں ہیں۔ میں صرف دو ہی چھوٹی سی مثالیں دینا چاہتا ہوں چند سیکنڈز میں۔ کیا آپ دیکھیے امریکہ جو بہت بڑا نیو ورلڈ آرڈر کا بہت بڑا چیمپئن بننا چاہتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں حالات بالکل ابتر ہے، اور امریکہ کی ماں برٹین، یو کے، اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے وہاں کے ایک منسٹر یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 34% افراد ایسے ہیں یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں، کہ جن کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں ہے، ذہنی کیفیت ابتر ہے۔ تو اب یہ صورتحال ان ملکوں کی ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، اور یہ جس کے اشاروں پر یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں وہ ضلالت کی ماں اسرائیل، یہ سب اس کی غلامی میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم پھر ان کو مزہ چکھا کر رہیں گے، لیذیقہم، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کی تاریخ کا جائزہ لیں، جغرافیائی حالات کے اعتبار سے جائزہ لیں، تو آپ کو کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا کہ امریکہ میں کوئی نہ کوئی سیلاب نہ آتا ہو۔ حالانکہ امریکہ سیلاب کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کی نالائقیاں اختیار کی جاتی ہے اور اس طرح کے فساد اور بگاڑ اختیار کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے، مزہ چکھاتا ہے
तो ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता कि जहां अमेरिका इसका शिकार ना होता हो। और बात आखिरी 1-2 मिनट में जिस हिस्से की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, हमारा मुल्क, देखिए 4 दिन की जिंदगी में इन नालायकों को 4 साल मिले और इन्होंने अपना तारुफ ये कर लिया कि 2 दिन पहले के न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है कि ये वो मुल्क है कि वेयर इंक्रीजिंग रेप कल्चर इज डोमिनेंट। वो कह रहे हैं कि ये वो मुल्क है कि जहां रेप का कल्चर इस वक्त बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। तो देखिए ये तारुफ हो रहा है इनका। ऐसे ही नाच गाने कर लेना, झूठे बातें करना और झूठी घोषणाएं करना, ये सब अपनी जगह, लेकिन जो तारुफ हो रहा है मुल्कों में वो ये है। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो मुखालिफत हो रहा है, वो ये है कि तुम ये लोग हो और ये कल्चर, जिना का कल्चर और बलात्कार का कल्चर अपने मुल्क में फैला रहे हो। तो आप देखिए इनका ये तारुफ हो रहा है और 4 साल में इनकी हकीकत लोगों पर वाज़ेह हो चुकी है। लोग अपने अपने तज्जिये कर सकते हैं कि ये होगा और ये होगा, फायदा भी होगा उनको ज्यादा, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू के कब्जे कुदरत में है। लोग नीचे कितनी धूम कर लें, कितने ही ईवीएम मशीन्स मैनेज कर लें, कितनी रकम तकसीम कर लें और कितने अपोजिशन को खरीद लें, लेकिन होगा वही और होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है। अल्लाह की जमीन पर कभी ऐसा नहीं होता कि होगा वो जो अल्लाह ना चाहे और होगा वो जो शैतानों के बंदे चाहे और हिजबुल शैतान चाहे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मगर इसके लिए जो जिम्मेदारी हमको अदा करना है, मैं आखिरी मिनट में सिर्फ इस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि देखिए हमारा काम भारत में और भारत से बाहर मुख्तलिफ किस्म के मीडिया के जरिए जो करने का है, वो 2 काम है। 2 जो मुख्तलिफ नबियों की सुन्नत रही है, उसमें सबसे पहला काम है दावत और दूसरा काम है खिदमत खल्क। देखिए जब तक हम ये 2 काम इख्तियार नहीं करेंगे, दावत और खिदमत खल्क, हम मुल्क के हालात बदल नहीं सकते। मुल्क के क्या हम अपने हालात नहीं बदल सकते? तो सबसे पहले दावत को आपको नंबर 1 पर रखना पड़ेगा। जैसे कि दावत की तकारीर हो रही थी और बच्चे ने बहुत अच्छी मराठी की तकरीर की, जिस तलफ्फुज के साथ की, जिस एतमाद के साथ की, वो बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये काम अब हम सबको करना पड़ेगा और कुफ्र और शिर्क की आंखों में आंखें डालकर हमको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ तुम हमें दुश्मन कहो, आरोप लगाओ, दहशतगर्द कहो, लेकिन हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम और हम एक ही माँ बाप की औलाद हो। तुम्हारे और हमारे पहले माँ बाप एक ही हैं, वो एक ही आदम और एक ही हवा, एक ही एडम और एक ही ईव, और संस्कृत में कहे तो एक ही आदिम और एक ही हविया, हम उन्हीं की औलाद है। तो हम तो वही कहेंगे जो अल्लाह ताला चाहता है, हम तो वही कहेंगे जो तुम्हारे यहाँ की और वहां की कामयाबी के लिए बेहतर है। और आप देखेंगे कि यहां पर दुश्मनी फैलाने वाले, दुनिया में दुश्मनी फैलाने वाले वो बहुत कलील तादाद है। पूरी दुनिया में जो दुश्मनी का माहौल पैदा कर रहे हैं वो 0.5% से ज्यादा नहीं है। आपको हैरत होगी कि 750 करोड़ में वो 0.5% से ज्यादा नहीं है, और जो मुल्क में दुश्मनियां फैला रहे हैं वो 2% से ज्यादा नहीं है। हम 14%, मुसलमान 14% की जिम्मेदारी है कि मुल्क के वो 2% के अलावा जो 84% है, 84% बहुजन समाज, बात उन तक पहुंचाने की है, तौहीद उन तक पहुंचाने की है, कुरान उन तक पहुंचाना चाहिए, सीरत पाक उन तक पहुंचाना चाहिए, तौहीद, रिसालत, आखिरत उन तक पहुंचाना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो जो अशार पढ़े गए और वो जो आयत भी आई कि है आया यूरिश तातार के फसानों से पास सुबह मिल गए काबे को सनम खानों से, तो वो लोग अब सनम खानों से बाहर निकल चुके। याद रखिए 84% अफराद सनम खानों से बाहर निकल चुके हैं। सिर्फ सवाल यह है कि ये 14% उनको अल्लाह की मस्जिदों में कब लाना चाहते हैं, सवाल सिर्फ ये है। और जब भी ये 14% तय कर लेंगे कि जो सनम खानों से बाहर परेशान खड़े हैं, अबतरी की हालत में है, चलो उनको अल्लाह का घर दिखाते हैं, चलो उनको कलमा दिखाते हैं, चलो उनको कुरान बताते हैं, चलो उनको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन निजाम दिखाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, हमसे मौत तक ये काम ले,
اس ادارے سے، یہ بچوں سے موت تک یہ کام لے، ان سرپرستات سے یہ سارا کام لے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ دن دکھائے جو ہم سے پہلے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے لوگوں کو دکھا چکا، اور ہماری تو 800 سال کی تاریخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی مختصر وقت میں ایک بڑے خطاب کا نچوڑ و خلاصہ محترم واجد علی خان صاحب نے پیش کر دیا۔ محترم حضرات، یہ صدارتی خطاب ایک طرح سے اجتماع ہو یا جلسہ ہو، اس کی جان ہوتی ہے، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ خطاب کے اختتام تک یکسوئی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ صدر جلسہ محترم مولانا امتیاز فلاحی صاحب بھیونڈی کے تعارف میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ مولانا محترم جماعت اسلامی ہند کے معزز اور متحرک رکن بھی ہیں اور کئی جماعتی ذمہ داریوں پر فائز بھی ہیں۔ میں محترم سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آئے اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ جو طلبہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ مفتی نذیر صاحب جو اساتذہ ہیں، جو فارغین طلبہ ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آ کر یہاں بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب، محترم پروفیسر واجد علی خان صاحب، محترم مولانا عطا اللہ محمدی صاحب، مولانا جہانگیر صاحب، مولانا ناظر علی صاحبان اور دیگر دوست و احباب، حاضرین مجلس، دارالعلوم اشاعت القرآن کے اساتذہ، خدام اور طلبہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آپ جیسے سامعین دارالعلوم اشاعت القرآن کے سالانہ جلسے میں باوجود اپنی کاروباری مصروفیتوں کے تھکان کو برداشت کرتے ہوئے محض اللہ کی رضا کے لیے کئی گھنٹوں تک آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ساری مشکلات کو، مصائب کو دور فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین کرام، یہ بات طے ہے
کہ دینی مدارس یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے. یہ دینی مدارس اسلام کی چھوٹی چھوٹی چھاونیاں ہیں جو یقیناً معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہوئے اسلامی تہذیب و ثقافت کی آبیاری کے سرچشمہ ہونے کا شرف انہی دینی مدارس کو حاصل ہے. اردو زبان کی ترویج و اشاعت کا بلند ٹاور یقیناً انہی دینی مدارس میں پایا جاتا ہے. بے شک مرنے کے بعد کی زندگی آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس یہی دینی مدارس لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا کرتے ہیں. یقیناً یہاں کے طلباء نے اپنی ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے قابل اساتذہ کرام کی رہنمائی میں جس انداز سے اپنے مافی الضمیر کو ادا کیا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ پروردگار ان مدارس میں خدمات انجام دینے والوں کی نیتوں میں خلوص عطا فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، اور ہر طرح کے فتن و شرور سے اللہ ان کی حفاظت فرما. یہ طلباء جنہوں نے دین اسلام کا تعارف بہترین انداز سے پیش کیا ہے، اللہ تعالی ان کو امت مسلمہ کے حق میں بہترین مبلغ اور داعی بنا دے. محترم حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ جس آزاد بھارت میں ہم سانس لے رہے ہیں، بے شک اس کی آزادی کا تاج مدارس کے فارغین ہی کے ذریعے بھارت کے سپوتوں کو حاصل ہوا ہے. اس بات کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. ہندو مسلم، سکھ عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی کا سبق دینے والے یہی دینی مدارس کے فارغین علماء کرام ہی ہیں جنہوں نے اس طرح کا پیغام لوگوں کو پیش کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً جامع مسجد دہلی سے چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں آزادی کے موقع پر علماء کرام کی لاش پھانسی کے ذریعے لٹکائی نہ جا چکی ہو. جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم حاضرین کرام، ان باتوں پر دھیان دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میدان عمل میں آ کر اسلام کی دعوت کو پورے خلوص کے ساتھ بندگان خدا تک پہنچانے کی پیہم کوشش کرتے رہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ جیسے سمجھدار اور پڑھے لکھے جیال افراد سے کچھ گفتگو کر سکوں. بے شک ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ عمل جو قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کا جاری ہے،
یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جہاں ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو سننے کا عزم رکھتے ہیں، یقیناً اللہ تعالی کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، سکینت طاری ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے مقرب فرشتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، اس کی خاندان کتنی ہی بڑی رہے اسے آگے نہیں کر سکتی۔ محترم حاضرین کرام، یہی ننھے منھے حفاظ کرام ہیں، یہی مستقبل کے عالم دین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اگرچہ دینی مدارس میں بڑی کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن جس خلوص کے ساتھ یہ اپنے ماں باپ کی محبتوں کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی پیارا اور اہم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے والدین کو ایک تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعزاز ان کے ماں باپ کا ہے تو اس اولاد کا کیا اعزاز اور انعام ہوگا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نوازنے والا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ حفاظ، یہ علماء الحمدللہ عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں، 10ویں 12ویں کا امتحان دے کر اعلیٰ درجے کی عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ محراب میں جا کر ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے کلام کو سناتے بھی ہیں۔ ایسی ہی خوشخبری ان حفاظ کرام کے لیے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایک لقب دے گا، اور وہ لقب صاحب قرآن کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے صاحب قرآن، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتا جا، اور یہ جنت کی ساری منزلیں طے کرتا جا، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت تلاوت کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ
ان حفاظ کا، دینی مدارس میں خدمت کرنے والوں کا، دینی مدارس سے فیض حاصل کرنے والوں کا ہے۔ اگرچہ آج بھی سماج میں انہیں وہ مقام نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دینی مدارس کا جال عوام کے ذریعے چل رہا ہے۔ اس میں کوئی ایک سرمایہ دار شخص آگے بڑھ کر پورا خرچ نہیں اٹھاتا، نہ اٹھا سکتا ہے۔ کاروباری کیفیت بگڑتی ہے، اچھی ہوتی ہے، کون کب ہاتھ اٹھا لے۔ دینی مدارس کی یہ برکت ہے کہ یہ عوام کے چندے پر چلتے ہیں اور یقیناً چلتے رہیں گے۔ اس میں غریب ہے، امیر ہے، کسان ہے، مزدور ہے، مرد ہے، عورت ہے، سارے لوگ اپنے اپنے خلوص کے ذریعے اپنے پسینے کی